हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी ट्यूसिवसी के बारे में। अगर इसके पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखी है एंटी एस्थमेटिक ड्रग या COPD के बारे में, तो आप जाकर वीडियो को देख लीजिए। मैंने ट्रिक से सभी ड्रग को याद करा दिया है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कितने आसानी से सब ड्रग के नाम याद हो गए। तो आप जाके उसको प्लीज़ चेक आउट करिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मैंने दे दी है। तो आइए देखते हैं एक्सपेक्टोरेंट होता क्या है। एक्सपेक्टोरेंट 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है इसकी डिफिनेशन। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट उसको बोलते हैं जो कि एयरवे में जो स्पुटम है, स्पुटम सिक्रेशन है, उसको प्रमोट कर दें। ठीक है, उसी को बोलेंगे एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, या तो बोल सकते हैं कि दीज आर दोज सब्सटेंस यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कफ इज कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, दीज आर दोज सब्सटेंस विच प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ स्पुटम बाय द एयर पासेस एंड यूज टू ट्रीट कफ। तो इस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं। जो एक्सपेक्टोरेंट है इसको म्यूकोकाइनेटिक नाम से भी जानते हैं। म्यूकोकाइनेटिक का मतलब है, म्यूको का मतलब म्यूकस, काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट। तो यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिख दी है, ए ड्रग डैट हेल्प रिमूवल ऑफ म्यूकस फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक। ऐसा ड्रग जो रिस्पायरेटरी ट्रैक से म्यूकस को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, उसको बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको ड्रग के नाम जो है ट्रिक से यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा म्यूकस है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस जैसे ही हमने एक्सपेक्टोरेंट दिया, एक्सपेक्टोरेंट जैसे हमने दिया ठीक है किसी भी पर्सन को, तो ये क्या करेगा, एक्सपेक्टोरेंट जो है म्यूकस का जो सिक्रेशन है, ठीक है, म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा देगा, प्रमोट कर देगा। म्यूकस का जो सिक्रेशन उसको क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। जब म्यूकस का सिक्रेशन प्रमोट हो जाएगा तो हमारा जो म्यूकस है, म्यूकस क्या हमारा हो जाएगा, या तो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेस विस्कस हो जाएगा। पहले तो यहाँ तो म्यूकस हमारा विस्कस था, जैसे ही हमने एक्सपेक्टोरेंट दिया तो यह म्यूकस को डाइल्यूट कर दिया, लेस विस्कस कर दिया। या जो म्यूकस जो एक दूसरे से जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ा था, ठीक है, उस बॉन्ड को क्या किया, या तो ब्रेक कर दिए। ठीक है, अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया या तो लेस विस्कस हो गया, तो आसानी से क्या होगा, हमारा जो म्यूकस है रिस्पायरेटरी ट्रैक से निकल जाएगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक से निकल जाएगा तो कफ जो है हमारी ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख लिए लिखा है क्लोजली बॉन्ड, जो ये हमारा म्यूकस है, म्यूकस के देखिए एक दूसरे से क्लोजली बॉन्डेड है। तो अगर हमने एक्सपेक्टोरेंट दिया तो ये क्या करेगा, एक्सपेक्टोरेंट इसके बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस विस्कस हो जाएगा, जिससे हमारा जो है कफ जो है ट्रीट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कफ क्या होता है। कफ उसको बोलते हैं कि सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। जैसे आप खांसते हैं, सडन अचानक से निकलती है एक एयर। ठीक है, जब अचानक से खांसते हैं तो उसके साथ मतलब कुछ म्यूकस निकलते हैं, कुछ फ्लूइड, कुछ अदर मटेरियल निकलते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वह साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ ए विस्कस सब्सटेंस डेट आर द सिक्रेट बाय रिस्पायरेटरी ट्रैक। जो हमारा कफ होता है एक प्रकार का हमारा विस्कस सब्सटेंस होता है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में सीक्रेट होता है। यहाँ पे देख लीजिए, म्यूकस और जो कफ है दोनों में डिफरेंस लिखा गया। कफ और म्यूकस में आखिर क्या डिफरेंस है। जो म्यूकस होता है यह क्या होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक से भी निकलता है, आई से भी निकलता है, और मतलब नोज से भी निकलता है। ठीक है, और लेकिन जो हमारा कफ है
कफ सिर्फ हमारा कहाँ से निकलता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक से निकलता है। तो म्यूकस और कफ में आपको डिफरेंस भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कफ के बारे में। जो कफ है 2 टाइप का होता है, एक हमारा प्रोडक्टिव कफ होता है, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। जो प्रोडक्टिव कफ होता है उसको वेट कफ बोलते हैं, और नॉन प्रोडक्टिव कफ को ड्राई कफ बोलते हैं। इसके यहाँ पे कॉजेज लिखे गए हैं, इसको आप देख लीजिए। अब देखते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ कफ। आखिर कफ होता कैसे है। मान लीजिए कोई भी स्टुमलाई है, स्टुमलाई यहाँ पे हमने इतना लिखा है, स्टुमलाई है, गया हमारे नाक में जाने के बाद यह क्या करेगा, जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद ये म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा दिया तो जो अफरेंट नर्व है, यहाँ पे अफरेंट नर्व है, ये आएगी तुरंत मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर एक हमारा होता है एनटीएस, जिसको हम कफ सेंटर बोलते हैं। ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा, इफरेंट जो नर्व है, अफरेंट नर्व मतलब मैसेज को लाएंगी, ठीक है, और इफरेंट नर्व जो है मैसेज को फिर ले जाएंगी किसके पास, हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स के पास ले जाएंगी। तो वहाँ से रिस्पायरेटरी मसल क्या कराएंगी, कफ कराएंगी, ठीक है। तो आपको खांसी आएगी, ठीक है। पहले स्टुमलाई गया, ठीक है, पहुँचा कहाँ पे, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे तुरंत क्या हुआ, अफरेंट नर्व तुरंत आई कफ सेंटर के पास। कफ सेंटर आने के बाद कहाँ पहुँची, इफरेंट नर्व के द्वारा फिर यहाँ पहुँची। तो यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होगा और कफ आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका लिखा भी गया, इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ पे भी इसको लिख लीजिएगा, जो हमने बताया वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखते हैं जो ड्रग देखते हैं कफ में कौन कौन सी यूज होती है। यहाँ पे देखिए, मैं केडी त्रिपाठी की बुक से आपको दिखा रहा हूँ, इसी को मैंने भी लिखा है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो क्लास आता है फेरेंजियल डिमल्सेंट आता है, दूसरा हमारा एक्सपेक्टोरेंट वाले में आप यही लिखेंगे। देखिए, इसको एक्सपेक्टोरेंट को म्यूकोकाइनेटिक नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह हमारा 2 भाग में डिवाइड है, एक सिक्रेशन इन्हेंसर, एक म्यूकोलाइटिक। फिर अब तीसरा जो होता है हमारा क्लासिफिकेशन हमारा एंटीटीसीसी का, ठीक है, जिसको कफ सेंटर सप्रेसेंट बोलते हैं। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर आता है आजमन एंटीटीसीसी के बारे में, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर इसमें आता है। तो हम इन्हीं सब के बारे में देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको इसमें से आपने ये सब तो आप देखे ही होंगे, लोजेंजेस, सिरप, ग्लिसरीन, लिक्वेरिस, जिसको मुरेठी बोलते हैं, पान में जो डाली ली जाती है। तो एक्सपेक्टोरेंट को मैं आपको आसानी से याद कराऊंगा, पूरे एक्सपेक्टोरेंट जितना दिया गया है, सिक्रेशन इन्हेंसर और म्यूकोलाइटिक को, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको याद कैसे कराता हूँ इसको। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, अम्मी बस पीसीआई को पैसे से तौल लूँ। पीसीआई हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो कोई लड़का है, वह बोला अम्मी बस पीसीआई को पैसे से तौल लूँ, ब्रो कार में एसी लगाकर अंबर से चलेंगे, ठीक है। देखिए, अम्मी से क्या हो गया हमारा, अम्मी से हमारा हो गया अमोनियम क्लोराइड। अम्मी से क्या हो गया हमारा, अमोनियम क्लोराइड हो गया। बस से क्या हो गया, बसाका, गांव की भाषा में अड़ूसा इसको बोलते हैं, ठीक है। पीसीआई, देखिए इसी को समझना आपको, पीसीआई, पी से पोटेशियम, सी से सिट्रेट। अब इसी को 2 बार यूज करना, पी से पोटेशियम, सी से सिट्रेट, एक से पी से पोटेशियम, आई से आयोडाइड। देखिए, पी से पोटेशियम, सी से सिट्रेट, पी से पोटेशियम, आई से आयोडाइड, ठीक है। इतना आपको कंफर्म हो गया। को पैसे से तौल लूँ, TOL, तौल लूँ, इससे आप क्या याद कर लेंगे, टालू बालसम, ठीक है। आप इसको एक को भूल जाइए, ठीक है। इतना अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए, आप म्यूकोलाइटिक को कैसे याद रखते हैं। तो म्यूकोलाइटिक को ब्रो कार में एसी लगाकर अंबर से चलेंगे। ब्रो से क्या हो गया, ब्रोमोहेक्सिन हो गया। कार से क्या हो गया हमारा, कार्बोसिस्टीन हो गया। और हमारा एसी से हो गया एसिटाइल सिस्टीन हो गया। और अंबर से क्या हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, ठीक है। आई होप आपको यह पूरा याद हो गया होगा।
अगर याद हो गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब देखिए आपको यही पूरा लिख लेना, क्लासिफिकेशन जो अभी मैंने दिखाया है वही यहाँ पे भी लिखा गया है, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका नोट्स अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च करिए ट्रिक फार्मेसी और ज्वाइन हो जाइए हमारे ग्रुप से, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन होकर वहाँ से आप मांग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं, पहला हमारा जो था फेरेंजियल डिमल्सेंट। तो इसमें हमारे 4 ड्रग है, लोजेंजेस सिरप आते हैं, ग्लिसरीन आता है, लिक्वेरिश आता है। डिमल्सेंट जो होता है ये जो होता है जो हमारी थ्रॉट होती उसको जो होते हैं उसको शांत करने का काम करता है, ठीक है। सलाइवेशन को, अगर वहाँ पे सलाइवेशन ज़्यादा होने लगे तो हमारी जो थ्रॉट है वहाँ पे इरिटेशन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फेरेंजियल डिमल्सेंट सूट द थ्रॉट, मतलब प्रोमोटिंग सलाइवेशन एंड द रिड्यूस ऑफरेंट इम्पल्स फ्रॉम द इन्फ्लेमेटेड इरिटेशन फेरेंजियल म्यूकस to provide sympathetic relief or to dry cough arising from throat। अगर थ्रोट में जो है ड्राई कफ अराइज हुआ है तो अगर हम फेरेंजियल डिमल्सेंट दे देते हैं तो उससे हमें रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए यह काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन इसका देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी इरिटेंट गया हमारे गले में, ठीक है, नाक के द्वारा, तो हमारे यहाँ पे थ्रोट में हमारे कीमो रिसेप्टर एंड मैकेनिको रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। यह जो है यहाँ पे इरिटेंट हमारा गया, इसके अंदर पहुँचा हमारा कहाँ, आफ्रेंट नर्व के थ्रू हमारा कफ सेंटर के बाद कफ निकलने लगी, कफ होने लगी, ठीक है। अगर हमने डिमल्सेंट दे दिया, मान लीजिए लोजेंजेस हमने दिया, तो इसी कीमो रिसेप्टर को क्या कर देगा, बंद कर देगा, कीमो रिसेप्टर को बंद कर देगा। जैसे कीमो रिसेप्टर बंद हुआ तो यहाँ पे सलाइवेशन है जो है वो बढ़ जाएगा। सलाइवेशन जब बढ़ जाएगा तो हमारा जो इम्पल्स आता था तो यहाँ पे नहीं आएगा, जिससे हमारी कफ क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट, दूसरा जो हम देख रहे थे ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट। तो इसमें सिक्रेशन इन्हेंसर और म्यूकोलाइटिक देखेंगे। सिक्रेशन इन्हेंसर देखिए, जो नाम से पता है जो सिक्रेशन को इन्हेंस कर दे, बढ़ा दें, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सिक्रेशन इन्हेंसर। देखिए दे आर इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन, जो ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ा दे उसको बोलते हैं सिक्रेशन इन्हेंसर। तो यह जो होता है 2 मेथड से वर्क करता है, एक डायरेक्ट स्टिमुलेंट की तरह, एक रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे इसको देखिए लिखा गया है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए डायरेक्टली लिखा गया, डायरेक्टली टू इंक्रीज देयर प्रमोशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्लूइड। जो हमारी सिक्रेटरी ग्लैंड हैं यह डायरेक्टली क्या करती हैं, जो फ्लूइड है उसको सिक्रेशन को डायरेक्टली प्रमोट कर देती, बढ़ा देती हैं, जिससे हमारा जो म्यूकस है वह थिन हो जाता, पतला हो जाता है, गाढ़े से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा बाहर। तो उसी प्रकार ये भी हमारा है, इसको आप देख के लिख लीजिए। फिर आगे देखते हैं, अगर मैं सभी के बारे में बताने लगूँगा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ म्यूकोलाइटिक के बारे में देख लेते हैं। म्यूकोलाइटिक, म्यूको का मतलब है म्यूकस, लाइटिक का मतलब है ब्रेक डाउन, मतलब ऐसे एजेंट जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करेंगे उसको बोलेंगे म्यूकोलाइटिक बोलेंगे, ठीक है। यह मोस्टली यूज होता है COPD में और ड्राई कफ में यूज होता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो हमने एग्जांपल बताए थे ड्रग के नाम यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ठीक है। म्यूकोलाइटिक के 4 ड्रग, ब्रो कार में AC लगाकर अंबर से चलेंगे, यही ट्रिक याद रखिए, आपको याद हो जाएंगे सब। तो ब्रोमोहेक्सिन लिखा गया है यहाँ पे, ब्रोमोहेक्सिन के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको ज़रूर से याद करिएगा। ब्रोमोहेक्सिन देखिए काम कैसे करता है। ब्रोमोहेक्सिन क्या करेगा, यह जैसे ही जो हमारा म्यूकस है, मान लीजिए म्यूकस है, म्यूकस एक दूसरे से बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है एक दूसरे से, ठीक है, पॉलीमराइजेशन इसका यहाँ पे हुआ है। जो ब्रोमोहेक्सिन है यह इसके जो पॉलीमराइजेशन हुआ है
म्यूकस का, इसको डीपॉलीमराइज कर देंगे। जब डीपॉलीमराइज कर देंगे तो हमारा जो म्यूकस है, म्यूकस के अंदर जो बॉन्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो हमारा जो म्यूकस है वो लेस विस्कस हो जाएगा और आसानी से हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक से बाहर निकल जाएगा। तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। तो आप जो मैंने अभी बताया वहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए साइड इफ़ेक्ट कुछ लिखे गए हैं, इसको आप देख के लिख लीजिए। एम्ब्रोक्सोल, यह भी हमारा इम्पोर्टेंट ड्रग है, ठीक है। यह ब्रोमोहेक्सिन की तरह सिमिलर काम करते हैं। अब एस्टाइलसिस्टीन के बारे में देख लेते हैं। एस्टाइलसिस्टीन मतलब एक ऐसा ड्रग है जो हमारा म्यूकस होता है, स्पुटम होता है, उसके बीच जो सल्फाइड बांड है, सल्फाइड बांड वो क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए यह एस्टाइलसिस्टीन जैसे ही हमने दिया, यह जो सल्फाइड बॉन्ड है यहाँ पे देख लीजिए ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक कर दिया बॉन्ड को, जिससे हमारा जो म्यूकस हो जाएगा वह लेस विस्कस हो जाएगा और आसानी से हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट कुछ लिखे गए हैं, इसको आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम कार्बोसिस्टीन की तरह। कार्बोसिस्टीन सेम एस्टाइलसिस्टीन की तरह ही काम करता है। अब आगे बात करते हैं एंटी-टीसीसी के बारे में, जिसको हम कफ सेंटर सप्रेसेंट बोलते हैं, ठीक है। यह जो होता है ये कॉमनली यूज होता है ड्राई कप में यूज होता है, जब नॉन प्रोडक्टिव कप, और जो एक्सपेक्टोरेंट होता है वह प्रोडक्टिव कप में यूज होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अभी मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ एंटी-टीसीसी और एक्सपेक्टोरेंट, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए काम ये कैसे क्या करते हैं। ये काम देखिए यहाँ पे इसका लिखा गया है कि कोई भी इरिटेंट मान लीजिए गया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, फिर क्या हुआ, तो वैगस अफरेंट नर्व क्या लगे, कप सेंटर के पास ले गई, तो जो मोटर इफरेंट नर्व है यह तुरंत मैसेज ले जाएंगी फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक के पास, ये लाइन मैसेज इसके पास, तो एक क्या कराएगा, कफ कराएगा, ठीक है। अब हमें कफ को बंद करना है, एंटी-टीसीसी देंगे। जैसे हमने एंटी-टीसीसी ड्रग दिया तो यह सीधे कफ सेंटर को ही ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ब्लॉक कर देगा तो ये मोटर अफरेंट नर्व यहाँ पे ले नहीं जा पाएंगी मैसेज, जब यहाँ पे ले नहीं जा पाएंगे कफ होगा नहीं, ठीक है। इस तरह ये काम करती है। तो यहाँ पे ड्रग देखिए लिखा गया है आपको, यहाँ से इसको देख लीजिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया भी था। यहाँ पे देख लीजिए 3 पार्ट हैं इसके, तीनों पार्ट को आप लिख लीजिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए एंटी-टीसीसी का डिफिनेशन पूछा जाता है और एक आध दो ड्रग भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कोडीन के बारे में लिखा गया, जो एक प्रकार का एल्कलॉइड से मिलता है, ओपियम एल्कलॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो होता है हमारा कफ सेंटर को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। फिर आगे हम बात कर लेते हैं जो इसका कोडीन का कंट्रा इंडिकेशन है, इज मेन ड्रॉबैक। इसका जो कॉन्स्टिपेशन इसका है मेन ड्रॉबैक है। इसकी जो कमी है कोडीन की, यह क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। यह क्या, इसका जो एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, ड्राउजीनेस, ठीक है। और इसका जो कंट्रा इंडिकेशन है, इन अस्थमा एंड शुड बी अवॉइड चिल्ड्रन से इसको दूर रखना चाहिए और अस्थमा में इसको नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अब एथाइल मॉर्फिन को देख लेते हैं, सिमिलर कोडीन की तरह ही काम करता है। फिर हम नारकोटीन के बारे में देख लेते हैं। नारकोटीन जो है हमारा ओपियम एल्कलॉइड है, ठीक है, ऑफ द बेंजोक्विनोलाइंस विच डिप्रेस कफ, ठीक है, जो कफ को क्या करते हैं, डिप्रेस, बट नो नारकोटीन एनाल्जेसिस, इफेक्टिव एज कोडीन की तरह काम करती हैं, ठीक है। ये भी हमारा कफ सेंटर को सप्रेस करने का काम करती हैं। यहाँ पे देख लीजिए साइड इफ़ेक्ट कुछ लिखे गए हैं, यहाँ पे कंट्रा इंडिकेशन दिया गया है और ये डाइक्रफ में यूज होता है, ठीक है। फिर आगे डेक्स्ट्रोमेथाफ्रेन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप, यह हमारा जो होता है डेक्स्ट्रामेथोफ्रेन जो होता है,
NMADA, यह एक रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर पे ये हमारा बाइंड करता है, जिससे हमारा कफ सेंटर जो था कफ को ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट दिए गए हैं कुछ, इसको आप देख के लिख लीजिए। फिर आगे जो ड्रग दी गई है इसको भी आप यहाँ से लिख लीजिए, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। तो अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप जाके हमारे चैनल को, जो टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से उस पर ज्वाइन होकर आप नोट्स को वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम।